वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। तो अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से मतलब मजीद क्लियर हो सके। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दो पैरेलल प्लेट्स मैंने ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के दरमियान में रखा गया है। ठीक है, मिडवे यानी कि इनके दरमियान में रखा गया है। और हमें ये भी बता दिया है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है आर वो भी हमें बता दिया गया है, जो कि है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आगे हमें कहा गया है कि वन ऑफ द प्लेट्स इज मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट्स अबव द अदर। ठीक है, यानी कि वोल्ट से मुराद ये है कि किसी भी चार्ज को, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी या उसकी ज़ाती को हम जो कहते हैं चार्ज। ठीक है, यानी कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक हम किसी बैटरी के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बैटरी का काम ये है कि वो चार्जेस जो हैं अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो बैटरी के थ्रू हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास करंट बनता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जब काम कर रहे हैं किसी चार्ज पर ले जाने के लिए, उसे हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके दरमियान में एक वोल्टेज मेंटेन रखा गया है, यानी कि एक लगातार एक ही वोल्टेज पे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से हैं। और वोल्टेज हमारे पास क्या है? 60 वोल्ट्स। ठीक है, आगे हमें ये कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में हमने रखा है उसके ऊपर फोर्स क्या पड़ रही है। अब चूंकि मैंने एक बैटरी ज्वाइन कर दी जिसने एक वोल्टेज क्रिएट किया हुआ है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, यानी कि अगर मैंने इस बैटरी की वजह से यहाँ पे मेरे पास कमी आई है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इस ऊपर वाली प्लेट को मैं 1 कह दूं और नीचे वाली प्लेट को मैं 2 कह दूं। ठीक है, और जैसे कि बैटरी के साइन से हमें पता चल रहा है कि जो ये पॉजिटिव यानी कि जो बड़ा साइन है इस बैटरी का, ये बता रहे कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके गए हैं नीचे वाली प्लेट पे। ठीक है, नीचे वाली प्लेट पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो गई है और ऊपर वाली प्लेट पे मेरे पास कमी हो गई है। दैट मीन्स कि ऊपर वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और नीचे वाली प्लेट मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हो गई है। और ये भी मुझे पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं उनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वो जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हूँ, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस। तो हमें ये कहा गया है कि हमने चेक करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में रखा गया है इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स होगी। ठीक है, हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। ठीक है, हमारे पास डाटा में ये गिवन है कि जो हमारे पास प्लेट्स हैं वो कितनी दूर रखी गई हैं, उसे हम आर से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो है 0.5 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर रखी गई हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है मीटर। तो अपनी कैलकुलेशंस को स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए बेहतर है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम जानते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर है वो इक्वल होता है 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। और 0.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मीटर। यानी कि आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो क्या आ गया? वो आ गया मेरे पास 0.005 मीटर। ठीक है, और ये भी मुझे बता दिया गया है कि जो दोनों प्लेट्स हैं इन दोनों के दरमियान कितना वोल्टेज डिफरेंस है? वो मेरे पास है 60 वोल्ट्स, जो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट क्या करनी है? वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है इन दोनों प्लेट्स के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से। तो अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? फोर्स इक्वल्स टू ई क्यू। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसे हम डिनोट करें ई से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कैसे आएगी? फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू। ये कहाँ से आया? जैसे कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि फोर्स पर चार्ज।
ठीक है। तो उसे हमने जब मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से, तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये भी हम जानते हैं कि जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के दरमियान जब हमने रिलेशन निकाला था, तो उसका हमारे पास रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस जो है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी कि जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय इंटू डेल्टा आर, जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख देते हैं, जो कि हमारे पास माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इंटू क्यू। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज भी हमें पता है, डेल्टा वी की भी और डेल्टा आर की भी, और जो हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो भी हमें पता है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो हमारे पास है 60 वोल्ट्स। ठीक है, 60 वोल्ट्स, बल्कि इसको एब्रीवेट करके लिख लेते हैं, वोल्ट्स का जो अपना सिंबल है वी। ठीक है। और जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी 0.005 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.92 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है। इसके बाद यूनिट्स देते हैं। यूनिट्स में मेरे पास क्या है, मेरे पास यूनिट्स में है वोल्ट्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कूलम है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मीटर। अब इनको हम बैलेंस आउट कैसे करें। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो असल में हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए जो काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि ये उसका पोटेंशियल है। ठीक है, तो उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क बाय कूलम होता है। तो इससे हमें पता चलता है उसके जो हमारे पास यूनिट्स हैं वर्क के होते हैं जाउल, और जो हमारे पास चार्ज होता है उसके होते हैं कूलम। तो वहां से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये है वोल्ट्स, इसके हमारे पास यूनिट्स आ गए, इसके हमारे पास यूनिट्स आ गए वोल्ट्स के जाउल पर कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कूलम पहले से मौजूद है, और मीटर आ गया, कूलम कूलम से कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया जाउल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जाउल क्या किसके इक्वल होता है। जाउल इक्वल होता है हमारे पास किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी इसको दोबारा लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे है मीटर, मीटर ऊपर के एक मीटर से कट जाएगा, जिसके बाद मेरे पास आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मेरे पास यूनिट्स होते हैं 1.92 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी कि जो एक न्यूटन होता है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो फोर्स की फाइनल वैल्यू आ गई यूनिट्स को बैलेंस करने के बाद, वो आ गई 1.92 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। यानी कि ये वो फोर्स है जो इन दो प्लेट्स के दरमियान अगर हमने इलेक्ट्रॉन रखा तो उसकी वजह से हमारे जो फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।